आपका YouTube सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, क्या आप भी गर्भ धारण की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जब भी कोई कपल गर्भ धारण की तैयारी करता है तो उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि गर्भ धारण की प्रक्रिया में कौन सा समय बहुत ही परफेक्ट होता है, जब गर्भ धारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है और उस समय प्रयास किए जाने से गर्भ धारण सुनिश्चित होता है। गर्भ धारण के लिए सबसे पहली जरूरत है एक हेल्दी एग महिला के शरीर से और एक हेल्दी स्पर्म जो कि पुरुष के शरीर में बनता है। तो एक महिला के शरीर में महीने में केवल एक दिन 24 घंटे के लिए एग रिलीज होता है और उस समय ही गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया से महिला के अंडाशय से एग रिलीज होता है, ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम एक नजर डालेंगे महिला के प्रजनन तंत्र पे। महिला के प्रजनन तंत्र में सबसे पहली चीज है गर्भाशय, जो कि आप ये देख रहे हैं, जहाँ की गर्भ 9 महीने तक विकसित होता है। दूसरी चीज है अंडाशय, जो कि एक दाएं साइड और एक बाएं साइड, एक लेफ्ट में और एक राइट में होता है। गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ने के लिए होती है फैलोपियन ट्यूब्स। इन फैलोपियन ट्यूब की संरचना बिल्कुल खोखले पाइप के जैसी होती है, जो कि जब अंडाशय से अंडा रिलीज होता है उसको कैप्चर कर लेती हैं और उसे यूट्रस तक, बच्चेदानी तक पहुंचने में मदद करती हैं। तो आइए हम एक नजर डालते हैं कि किस तरीके से गर्भ ठहरता है, वो 24 घंटे क्या महत्व रखते हैं और उन 24 घंटों में कैसे गर्भधारण की प्रक्रिया होती है। फ्रेंड्स, जब अंडाशय से एग रिलीज होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और ये अवधि केवल 24 घंटे की होती है। 24 घंटे तक रिलीज किया हुआ एग जिंदा रहता है, लाइफ उसमें रहती है और वो फर्टिलाइज होने के लिए तैयार रहता है। तो जब उस 24 घंटे के दौरान उस एग को स्पर्म मिल जाते हैं और स्पर्म मिलने से फिर वो फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज निषेचन की प्रक्रिया इस ट्यूब में, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। फर्टिलाइज होने के बाद, निषेचित होने के बाद में 3 से 4 दिन के अंदर वो आकृति जो बहुत तेजी से ग्रो करती है, बहुत तेजी से उसमें कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, वो धीरे धीरे करके बच्चेदानी में, गर्भाशय में पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के बाद गर्भाशय की जो परत है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो कि आंतरिक परत होती है, वो हार्मोन्स के द्वारा तैयार की जाती है और निषेचित अंडा वहां पे स्थापित हो जाता है और उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, यानी कि आरोपण की प्रक्रिया। और उसके आरोपित होने के बाद 9 महीने तक वो विकसित होता है उसी जगह पे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जाना कि महीने में वो एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब महिला के शरीर से एग रिलीज होता है और गर्भधारण की पूर्ण संभावना होती है। तो वो दिन कब होता है, ओव्यूलेशन डे कब आता है? अगर हम एक मासिक चक्र, जो महिला का मासिक चक्र होता है, उसको 30 दिन का मानते हैं, तो 14वें से 16वें दिन के बीच में अंडाशय से अंडे को रिलीज किया जाता है, ओव्यूलेट होता है एग ओवरीज से। ओव्यूलेशन के कई सिम्टम होते हैं, कई लक्षण होते हैं जो कि महिला अपने शरीर में देख सकती है, महसूस कर सकती है और उस तरीके से गर्भधारण की तैयारी कर सकती है।